जी नाज़रीन, जहाँ पर हर पॉलिटिकल पार्टी अपना जो मंशूर है, जो मैनिफेस्टो है, वो आवाम तक पहुँचा रही है, वहीं हर पॉलिटिकल पार्टी की ये कोशिश है किसी तरह अपनी बात जो है वो आवाम तक पहुँचा दें। PS 100 के ताहा हमारे साथ मौजूद हैं। ताहा, इस वक्त क्या आपकी कैंपेन चल रही है, किस तरह आप लोगों का देख रहे हैं अपना इस वक्त में जो लोगों का रिस्पॉन्स है आपकी पार्टी के लिए? जी, इस वक्त गुलिस्तान जौहर के अंदर जितने लोग हैं वो पहली दफ़ा ऐसा है कि वो उम्मीदवार के पास खुद आ रहे हैं और वोटर उम्मीदवार से पूछ रहे हैं कि उसका इंतखाबी निशान क्या है। इन्होंने जो कुछ करने की कोशिश की है पिछले दिनों में, 20 दिनों के अंदर, इस इलेक्शन को जितना ज़्यादा मुतनाज़ा बना सकते थे बनाया था, लेकिन लोग आज के फैसले के बाद और बड़ी तादाद में और गुस्से के साथ इंशाअल्लाह ताला 8 तारीख को जुल्म का बदला वोट से लेंगे। यहाँ पर इस वक्त हमारे वेंडर्स को प्रिंट नहीं करने दिए जा रहे स्टीमर्स, हमारी जो चीज़ लगती है हमें रोका जाता है। दूसरों को 109 में आज़ादी है, वो जो चाहे कर रहे हैं। इस वक्त हालात को ख़राब करके वोटर टर्नआउट करने की कोशिश की जा रही है, कम करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन फिर भी यकीन है मुझे कि गुलिस्तान जौहर के लोग बड़ी तादाद में निकलेंगे। अच्छा ताहा, आप क्या देख रहे हैं आवाम का इस वक्त में, क्या आप लोगों को लेकर रद्द अमल है? क्या आवाम पिछले जो आपका जितना टाइम आपका हुकूमत में रहा उसको डिस्कस कर रहे हैं या आप आगे वो देख रहे हैं? देखिए, इस वक्त आवाम के अंदर सिर्फ गुस्सा मौजूद है और वो गुस्सा इंशाअल्लाह ताला आपको बड़ी वोटर टर्नआउट के साथ 8 फरवरी को पोलिंग स्टेशंस पे नज़र आएगा। जितनी आवाम है इस वक्त शदीद गुस्से में है और घरों के अंदर बैठी है और अपना सारा काम कर रही है, पूरे फ्लैट्स के अंदर जाके बताती है हमारे इंतखाबी निशानात को। और इलेक्शन डे वाले दिन आप देखेंगे कि मगरिब के वक्त पे भी आवाम पोलिंग स्टेशंस के बाहर खड़ी होगी। और इंतखाबी निशान बैज है? मेरा इंतखाबी निशान बैज है और कौमी असेंबली पे बैंगन है। आलमगीर खान यहाँ से उम्मीदवार। अच्छा, मुझे बताएं, ऐसा भी कुछ हलकों में बात हो रही है कि ज़ाहिर एक तरीके से आप लोग आज़ाद ही हैं, एक तरीके से आप लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हिमायत याफ्ता है लेकिन आज़ाद है। ऐसा तो नहीं होगा कि जीतने के बाद जी जो कुछ पैसे लेके चले जाएंगे, कुछ किसी मामले पे जाके बिक जाएंगे? ऐसा एक जहन में आ रही है लोगों के पास? शरीफ भाई, ये एक मुनज़्ज़म कैंपेन है जो इस वक्त चलाई जा रही है तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के खिलाफ। इस वक्त तहरीक इंसाफ के जितने उम्मीदवार हैं उन्होंने कागजात जो ECP में जमा कराए, उसके सफ़ा नंबर 4 पे सियासी वाबस्तगी की डिक्लेरेशन होती है 300 रुपये वाले स्टाम्प पेपर पे, वो हम सब ने तहरीक इंसाफ की जमा करवाई है। और जो टिकट वाला मामला है वो सिर्फ इस हद तक है कि हम टिकट जमा कराते हैं, इलेक्शन कमीशन ने वापस कर दिया टिकट कि इंट्रा पार्टी इलेक्शन ना कराने की वजह से तहरीक इंसाफ से उसका सिंबल छीन लिया गया और एक हमें आज़ाद सिंबल दे दिया गया। वाबस्ता हम आज भी तहरीक इंसाफ से हैं, फिर भी ये कैंपेन चलाई जा रही है। तो हम सब इस वक्त कलमे पढ़ के भी कसम उठा रहे हैं कि जी इमरान खान को जो आप वोट देंगे वो हम इमरान खान तक पहुंचाएंगे, वो उसकी अमानत है। लेकिन इसके साथ साथ मैं आवाम को एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कहना चाहता हूँ, इस शक में कि तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार बिक जाएंगे, आप वोट डालने ना निकलेंगे, उससे बड़ा जुल्म है, ये उससे बड़ा जुल्म है। तो वोटर ज़रूर निकलेगा, मुनज़्ज़म कैंपेन चलाई जाए, हमें रोकने की कोशिश की जाए, लेकिन इंशाअल्लाह ताला लड़ते रहेंगे। क्योंकि बहुत से लोगों का ये भी कहना होता है कि जी हमारे एक वोट से क्या होगा। वोट की इंपॉर्टेंस ज़रा सा आप, क्योंकि आपके भी ज़ाहिर फॉलोवर्स होते हैं, आप बनाएं आवाम को कि वोट की इंपॉर्टेंस कितनी है। बहुत से लोग कहते हैं जी हमने देना ही नहीं है। देखें, वोट की इंपॉर्टेंस इस तरीके से कि ये एक दिन आपको जो छुट्टी का दिया जाता है ना, वो घर पे सेलिब्रेशन के लिए नहीं दिया जाता, इसीलिए सारे कामों को बंद करके आपको एक दिन की छुट्टी दी जाती है कि अगले 5 साल का फैसला करें। और ये जो 8 फरवरी वाला इलेक्शन है ये अगले 5 साल का नहीं है, ये 100 साल का आने वाले आपके फैसला करेगा। तो इस दफ़ा तो आपको बहुत बड़ी तादाद में निकलना चाहिए। ये आपकी नस्लों का इलेक्शन है कि वाकई आप एक हकीकी मायनों में आज़ाद रियासत में रहना चाहते हैं या अपनी औलादों को भी और नस्ल को भी गुलाम तरीके से रखना चाहते हैं। अच्छा, बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज दावे भी कर रही हैं 300 बिजली के यूनिट फ्री देंगे। लोग कहते हैं जो पॉलिटिशियन के वादे होते हैं, चाहे वो कोई भी हो, मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा, वो कभी पूरे नहीं होते। खान साहब के बारे में भी कहा गया कि जी उन्होंने नौकरियां देने का वादा किया था, घर देने का वादा किया था, वो वादे पूरे नहीं हुए। तो एज अ पॉलिटिशियन, क्योंकि आप भी माशाल्लाह पॉलिटिक्स का हिस्सा ही हैं, ये पॉलिटिशियंस के वादे पूरे क्यों नहीं होते? एज अ आवाम जानना चाह रहा हूँ। शरीफ भाई, जो यूनिट्स की माफ़ी की बात है ना, उसके ऊपर तो उन्होंने खुद बोल दिया कि ख्वाब देखना कि हम ख्वाब भी ना देखें। जिन्होंने ये बात कही थी 300 यूनिट वाली, तहरीक इंसाफ ने कभी भी कोई ऐसी बात नहीं की जो कि डूएबल ना हो। तहरीक इंसाफ के दौर में 6% GDP भी थी। तहरीक इंसाफ के दौर में कोविड था, 15-15 हज़ार रुपये लोगों को दिए गए थे, पाकिस्तान के उधार उतारा गया था। तहरीक इंसाफ के दौर में रेमिटेंसेस जो हैं वो 30 अरब डॉलर पे पहुंची हुई थी, एक्सपोर्ट 30% से बढ़ गई थी। तहरीक इंसाफ के दौर में बहुत सारे डैम बनना स्टार्ट हुए थे। ये वो काम थे जो आगे जाके एक मुल्क को खड़ा करते अपने पैरों पर, और उसका सिस्टम डाला जा रहा था। लेकिन हमारी कुछ पॉलिटिकल पार्टी से बात हुई तो उन्होंने ये भी कहा कि वो कहाँ गई नौकरियाँ, कहाँ गए घर। इसका जवाब तो दें। देखें, जो घर थे बिल्कुल उसके लिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री को आप पूछेंगे तो बहुत सारी ज़मीनें लॉट की गई और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से करवाए गए, कुछ घर दिए भी गए। 3.5 साल के अरसे में
75 साल की ब्यूरोक्रेसी, 75 साल के फरसूदा निज़ाम को एकदम तब्दील नहीं किया जा सकता। चीज़ों को एक रस्ते पे लाया गया था। इमरान खान की क़यादत में मुल्क एक तरफ चल पड़ा था, चाहे आज़ाद पॉलिसी हो, चाहे दीगर कारोबारी मामलात हो, लेकिन 3.5 साल में गिरा दिया गया। जबकि उस 3.5 साल में इंतहाई इम्तिहानात भी थे, हर तरह का दुनिया लॉकडाउन थी और सब कुछ था, लेकिन जो कर सकते थे किया। घर दिए भी गए, स्टार्ट भी हो गया था, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ऊपर जा चुकी थी, तेज़ी से और काम कर रही थी। और इसके अलावा भी कोई मैसेज देना चाहेंगे अपने हल्के की आवाम को PS 100 की जानिब से? कोई पैगाम आपका 8 फरवरी के लिए? आपका शुक्रिया शहरी भाई कि ये पैगाम आप लोगों तक पहुंचाएंगे। गुलिस्तान जौहर ब्लॉक नंबर 1 से लेके ब्लॉक नंबर 20 तक और पूरा कैंटोनमेंट बोर्ड फैसल, आप लोगों को 8 फरवरी को 2 बैलेट पेपर दिए जाएंगे, एक हरे रंग का, एक सफ़ेद। हरे रंग पर आपका इंतखाबी निशान बैंगन है, जो कि इमरान खान का या कैदी नंबर 804 का नामजद उम्मीदवार है, और दूसरा सफ़ेद पे आपका इंतखाबी निशान बैज है, कैदी नंबर 804 का नामजद उम्मीदवार सैयद मोहम्मद ताहा।